हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारी है क्लास डे 7 और जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप पेडिक्योर कैसे करें, क्योंकि पैरों की सुंदरता भी हमारे फेस के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। पैर हमेशा खूबसूरत ही दिखना चाहिए। और जैसे मैं एक स्क्रीनशॉट आप लोग मेरे इसका ले लीजिएगा, क्योंकि जितने भी स्ट्रोक हैं आपको याद होने चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मैं जल्दी आपको सिखाऊं या कोई भी टीचिंग दूं, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं स्ट्रोक आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पंजों से शुरुआत करेंगे। और ये है जनरल। आप देखिए कैसे हम जनरल कर रहे हैं। अब इसके बाद हम ये क्या कर रहे हैं, 3 उंगलियों से पिचिंग। जैसा ये मैनीक्योर में स्ट्रोक था सेम वैसे ही होगा। ये 3 उंगलियों से हम कर रहे हैं पिचिंग। इसको अब करेंगे। अब देखिए इसको हम अब क्या करें, ये है पैथिंग। पैथिंग को कैसे करते हैं, थपथपाते हुए ऊपर तक हम अपना ले जाएंगे। अब ये देखिए ये है क्लॉक एंटी क्लॉक। आप देखिए 3 टाइम्स इधर और 3 टाइम्स उधर। इसको करते हुए आप इस तरह से क्लॉक और एंटी क्लॉक करते जाएंगे। आप सारे स्ट्रोक पहले याद करने के बाद ही सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि स्ट्रोक याद होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर करते करते हम स्ट्रोक भूल जाते हैं। तो सबसे पहला काम करिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप स्ट्रोक याद कर लेंगे तो आपको ये समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो आप देखिए अब क्लॉक एंटी क्लॉक कर रहे हैं पंजों पे। अब क्लॉक एंटी क्लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे कि आप देखिए क्लॉक एंटी क्लॉक कर रहे हैं, 5 उंगलियों में अच्छे से हो जाना चाहिए। फिर हम इसके बाद इसको उंगलियों को लंबे लंबे खींचेंगे। फिंगर्स को ऐसे फिंगर से फंसा करके हम इसे लंबे लंबे खींचेंगे। तो सभी स्ट्रोक को बार बार पुश करके आप देख सकते हैं। हर एक स्ट्रोक का मैंने बहुत लंबी लिस्ट नहीं दी हुई है, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जितने भी स्ट्रोक करो बिल्कुल सही तरीके से करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सही स्ट्रोक का होना। तो आप देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फिर से इसको जनरल कर रहे हैं। और हर 2 या 3 स्ट्रोक के बाद जनरल हमें करते रहना है। अब ये हो गया हमारा पंजे का स्ट्रोक, हमारा ये डन हो गया। अब देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रोसेस की ओर। इस तरीके से आप इसे करते जाएंगे। अगेन आप इसे रिपीट कर सकते हैं कुछ देर के लिए। अब देखिए ये हमारा जनरल है। अब हम पैर के ऊपर की ओर जनरल करते जाएंगे। जितना लेंथ लेना है आप उसे ले लीजिएगा। अब देखिए अब जैसे हम नीचे कर रहे थे पंजे पे, वैसे ही पैर में ऊपर की ओर जनरल करेंगे। 3 उंगलियों से हमने क्या किया है, पिचिंग किया है। अब पूरे पैर को लेते हुए आगे से लेके पीछे तक ले जाते हुए हम फिंगर पिचिंग कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, पैथिंग कर रहे हैं। इस स्ट्रोक का नाम है पैथिंग। अब देखिए अगेन हम जनरल करने के बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। आप देखिए क्रिस क्रॉस में से आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग क्रिस क्रॉस करते जा रहे हैं। दोनों उंगलियों से हमें करना है, क्रॉस करते हुए जाना है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हमें क्रिस क्रॉस करते हुए जाना है। अगर किसी का पैर मोटा है तो आप ये तरीका भी अपना सकते हो कि अगर मोटे पैर में फिंगर काम नहीं करेगा तो आप इस तरीके से हाथ से भी आप क्रिस क्रॉस कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब आप देखिए स्ट्रोक को आप ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रोक कौन सा है, इस स्ट्रोक का नाम है शेकिंग द हैंड। इसको हम लोग शेकिंग द हैंड कहते हैं। अब देखिए ये दोनों उंगलियों से बैंगल्स, इसका नाम है चाइनीज़ बैंगल। बैंगल की तरह मुंह नीचे से ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से नीचे की ओर ले जा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं चाइनीज़ बैंगल। शेकिंग द हैंड के बाद आप चाइनीज़ बैंगल करेंगे। फिर हम अगेन क्या करेंगे कि जनरल करते जाएंगे। हर 2 या 3 स्ट्रोक के बाद इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि आपको जनरल करते जाना है। अब ये है कॉकरोच स्ट्रोक। इसमें दबाव देते हुए दोनों साइड से हम धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे। इस तरीके से हमारा जनरल होगा, सॉरी इस तरह से हमारा कॉकरोच स्ट्रोक होगा। नीचे से दबाव देते हुए हम ऊपर की ओर जाएंगे। प्रेशर देते हुए हमें ऊपर जाना है। फिर हम क्या करेंगे, जनरल करेंगे। जनरल आपको बार बार करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे से हम हम अपने हाथ से आप यहाँ पे अच्छे से क्लॉक एंटी क्लॉक करते जाइए। और हमारा हो गया कंप्लीट।